हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड कैसे हो आप लोग। फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक है टच नॉट वर्किंग। और टच का कोई भी आपके पास फ़ोन आता है तो सब में आपको यही स्टेप करनी पड़ेंगी। आपको देखना पड़ेगा टच की कितनी लाइन है, उसकी कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग करेंगे, रिज़ल्ट आपको खुद मिलेगा कि आपको कहाँ पर काम करना है। कोई भी इंस्टीट्यूट को कितना भी अच्छा टीचर रहने दो, डायरेक्ट आपको ऐसा सोल्यूशन नहीं दे सकता है हर फ़ोन में क्या पर्टिकुलर आप कोई भी आईसी कर दो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो आपको खुद ही टेस्ट करना पड़ेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट जो भी होते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट है, वो कोई भी आपको सिर्फ एक रास्ता बताएगा, उस रास्ते पे आपको चलना है। तो डायरेक्ट सोल्यूशन नाम की हर फॉल्ट में कोई चीज़ नहीं होती, आपको खुद ही टेस्ट करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास MI का नोट 9 आया है और ऑलरेडी किसी ने इसका CPU रिवॉल्व कर दिया है और तब भी इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन मुझे इसका प्रॉब्लम पता चला है, तो देखिए हम वहाँ पे मैं आपको भी समझाता हूँ क्या करना है। हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या करते हैं। तो देखिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि टच नॉट वर्किंग है। इसकी पावर की जो है ज़ोर से प्रेस करनी पड़ रही है, तो मैं ट्विज़र से प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे टच वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, MI Redmi Note 9 में है टच नॉट वर्किंग का इशू। तो चलिए हम बोर्नियो में सबसे पहले देखते हैं कि इसका टच की लाइन में कौन कौन सी लाइन है। ठीक है, टच में कौन कौन सी लाइन है। तो मैं यहाँ पे जब से बोर्नियो आया है और हार्डवेयर सोल्यूशन आया है, रिपेयरिंग बहुत ईजी हो चुकी है। बस अपनों को देख के कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग करनी होती है, रिज़ल्ट अपनों को खुद मिलता है। तो बोर्नियो आने से बहुत आसानी हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ Xiaomi में आता हूँ, ये है आपका नोट 9। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे पहले टच स्क्रीन पे आना है। ठीक है, अब टच स्क्रीन में देखो यहाँ पे टच जो है कितनी लाइन से चल रहा है। ठीक है, तो टच के अंदर जो आप देखेंगे तो ये यहाँ पे ये है इसका टच सेक्शन। ठीक है, तो टच देखिए यहाँ पे टच में आपकी रिसीट लाइन है, इंट है, मिसी मौसी, मतलब ये I2C की लाइनें हैं चारों, और यहाँ पे इंट है, रिसीट है और एक LDO वोल्ट है 1.8। तो आपको सबसे पहले इन लाइनों की कूल टेस्टिंग करनी है। अब कूल टेस्टिंग में कितनी वैल्यू आनी चाहिए, क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है 100 के अबाव होनी चाहिए और 700 800 के अंदर होनी चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यू होती है। ये आपको परफेक्ट चाहिए तो आपको परफेक्ट का आपके पास GR चाहिए, जिसमें बोर्नियर डायोड मोड बोलता है। तो यहाँ पे डायोड मोड भी दिया है, आपके पास कौन सा मीटर है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हम फ्लूक यूज़ करते हैं, तो फ्लूक के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी लाइन पे कितना वैल्यू आनी चाहिए। तो ऊपर की जो लाइन है देखिए यहाँ पे, ये इधर ये अपना टच सेक्शन, तो यहाँ पे इनका डायोड मोड दिया है जिसे हम GR बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन छोड़ के बाकी 6 लाइन है। तो एक लाइन छोड़ के बाकी 6 लाइन में आप देखेंगे तो पहली लाइन है आपकी LCD की NTC वाली। ठीक है, उसके बाद जो है ये 6 लाइन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ तक आप जितनी भी लाइन देखिए, यहाँ पे किसी में भी 800 के ऊपर वैल्यू नहीं है। तो कूल टेस्टिंग में यहाँ पे आपको 100 टू 800 के अंदर वैल्यू आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसमें कूल टेस्टिंग ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे PC पे आ जाते हैं, सॉरी कैमरे पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसकी कूल टेस्टिंग देखेंगे। सबसे पहले देखिए मैं आपको बोर्ड भी दिखाता हूँ, इसका ऑलरेडी किसी ने CPU रिवॉल्व कर लिया है। हर बार हर इशू CPU से ही नहीं होता, डायरेक्ट CPU रिवॉल्व मत कीजिए, पहले कूल टेस्टिंग कीजिए। कूल टेस्टिंग ओके होती है तो अपन हॉट टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद ही अपनों को रिजल्ट मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले कूल टेस्टिंग में फॉल्ट मिल जाता है तो ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले कूल टेस्टिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैमरे में। ठीक है, तो एक लाइन छोड़ के यहाँ से 6 लाइन थी, तो मैं यहाँ पे कूल टेस्टिंग कर रहा हूँ। कूल टेस्टिंग में रेड प्रॉप को ग्राउंड करते हैं और ब्लैक प्रॉप को टेस्टिंग पॉइंट पे रखते हैं। तो मैंने ये रेड प्रॉप को ग्राउंड कर दिया। देखिए अब यहाँ पे मेरी ये रेड प्रॉप है, दिख रही है आप लोगों को, तो मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्लैक प्रॉप से टेस्ट कर रहा हूँ। तो एक लाइन छोड़ के यहाँ पे अपनी आ रही है कितनी, 600। ठीक है,
तो चलिए इसको ओके मानते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर की लाइन है, यहाँ पे आ रही है 1700। तो देखिए इस लाइन में गड़बड़ है, लेकिन अभी अपन इसको ओके मान के आगे चलते हैं। नंबर 3 नंबर लाइन है, ये भी ओके है। उसके बाद 4 नंबर लाइन, वो भी ओके है। उसके बाद 5 नंबर लाइन, वो भी ओके है। उसके बाद 6 नंबर लाइन, वो भी ओके है। और यहाँ से एक चौथे नंबर की वोल्टेज की लाइन थी 1.8 की, तो इसकी भी कुल टेस्टिंग ओके है। ठीक है, अब यहाँ पे अपनों को गड़बड़ मिलती है ये 3 नंबर पिन पे, जहाँ पे आपको आनी चाहिए थी 700 800 के अंदर आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे आ रही है 1700। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बोर्नियो में आ जाते हैं वापस। देखिए आप, देखिए हम यहाँ पे बोर्नियो में आ गए, ये टच स्क्रीन की लाइन में आ जाते हैं। वो लाइन कौन सी है, तो 3 नंबर वाली लाइन है, इंट वाली लाइन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये अपनी इंट वाली लाइन है, यहाँ से 2 नंबर की, इधर से 3 नंबर की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में, जहाँ पे इस साइड पे एक 1.8 वोल्ट भी दिया है। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे, अगर यहाँ पे भी 1700 आती है तो 1.8 वाली लाइन में लोचा मानेंगे। अगर यहाँ पे 1700 आती है तो सीपीओ की लाइन में लोचा मानेंगे। और सीपीओ ऑलरेडी किसने रिवॉल्व कर दिया है। अगर सीपीओ से इशू होता तो ये रिवॉल्विंग में ओके हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें इशू मुझे ऐसा लग रहा है सीपीओ से नहीं है। सीपीओ से जो ट्रैक निकल के यहाँ तक आई है, उस इंटरली ट्रैक में लोचा है। तो अपनों को ये इंटर सीटीपी जो है, इन सीटीपी, ये जो लाइन है 3 नंबर वाली, ये इंट सीटीपी जहां भी जा रही है सीपीओ में, ठीक है, तो यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से वहाँ तक की सबसे पहले रजिस्टर तक की बीप चेक करेंगे। अगर बीप नहीं आई तो मुझे यहाँ से जंपर निकाल के उस रजिस्टर पे देना पड़ेगा, और फिर चेक करना पड़ेगा, और फिर सीपीओ रिबॉल्व करके लगाएंगे, तभी अपना काम होगा। क्योंकि इस लाइन की वैल्यू बहुत ही हाई हो चुकी है, जो कि इतनी नहीं होनी चाहिए थी। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्टर पे भी चेक करते हैं। मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे रजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है, एक साइड 1.8 आ रहा है और एक साइड यहाँ पे इंट वाली लाइन है। तो यहाँ पे भी 1700 आती है तो 1.8 को प्रॉब्लम में मानेंगे, या फिर रजिस्टर निकाल के अपन चेक कर सकते हैं दोनों में से किस पे 1700 आ रही है। इस साइड आ रही है तो सीपीओ साइड से लोचा है, या सीपीओ की ट्रैक जो आ रही है यहाँ तक के उसमें लोचा है। इस साइड आ रही है तो 1.8 का लोचा है। ठीक है, तो चलिए हम वो कंफर्म करते हैं। सो देखिए यहाँ पे ये 3 नंबर का रजिस्टर था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो वैल्यू आ रही है 1700। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, 1700। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ रही है 300 के आसपास। मतलब ये 1.8 वाली लाइन जो है इस साइड आ रही है वो ओके है। लोचा यहाँ पे आपकी सीपीओ साइड में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे किसी ने ऑलरेडी इसका सीपीओ रिवॉल्व कर दिया है। देखिए यहाँ पे सीपीओ रिवॉल्व हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सीपीओ रिमूव करेंगे। सीपीओ रिमूव करने के बाद इंट वाली लाइन की अपनों को बीप चेक करनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे सीपीओ को रिमूव करता हूँ पहले। अभी हम यहाँ पे ये हिट सिंक यूज़ करते हैं ताकि आपकी एमएमसी को हिट ना लग पाए, आपको उसको रिवॉल्व करना ना पड़े। तो ये हिट सिंक के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है तो यहाँ पे हम हिट सिंक यूज़ करते हैं ताकि अपनी एमएमसी सेफ रहे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सीपीओ को निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सीपीओ रिमूव कर दिया है। अब यहाँ से वहाँ तक की हम लाइन चेक करेंगे कि वो लाइन ओके है या नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे पहले क्लीन करते हैं।
ठीक है, तो देखिए ये क्लीनिंग हो चुकी है यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं कि अपनी कितने नंबर की सीपीयू में लाइन जा रही थी और वहाँ से वहाँ तक की अपनों को बीप चेक करनी है। तो ये हमारी लाइन थी इंट वाली और सीपीयू में जो है यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो 1 2 तीसरे नंबर की लाइन में चौथे नंबर की पिन से लेके अपनों को तीसरे नंबर तक की रजिस्टर तक की बीप चेक करनी है। तो चलिए यहाँ से एक तो जंपर लेके भी टेस्ट कर सकते हैं और इसमें रख के भी चेक कर सकते हैं, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे आपको यहाँ से वहाँ तक सीधा जम करके और सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद मिलता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये लाइन में लोचा ही है, 100% अपनों को यहाँ से यहाँ तक जम करना ही पड़ेगा। सिंपली ये जो यहाँ से लाइन जा रही है यहाँ तक की वो ट्रैक मिस है, अपनों को सिंपली वहाँ से माइक्रो जंपर उठा के इस रजिस्टर पे जोड़ देना है और यहाँ पे सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद और ये जंपर करने के बाद आपको मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जंप कर दिया है। ठीक है, दिखाइए फरदीन सर उधर ही। देखिए यहाँ पे मैक्रो जंपर कर दिया है, यहाँ से उसको बाहर निकाला है और यहाँ पे इस रजिस्टर पे दे दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सीपीयू लगा के टेस्ट करते हैं कि अपना टच चलता है या नहीं चलता है। तो हम यहाँ पे सीपीयू लगाते हैं। तो देखिए ये सीपीयू भी रिवॉल्व हो चुका है जो किया है फरदीन सर ने। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सीपीयू लगाएंगे। ठीक है, कोई भी आईसी लगाने के लिए एकदम सिंपल तरीका है। आपको नीचे पेस्ट रखना है पहले तो भी ठीक है, नहीं भी रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहले हिट कर रहा हूँ चैनल नंबर 3 पे 8-10 सेकेंड। ठीक है, हिट करने के बाद आपको बीच में थोड़ा सा पेस्ट इंजेक्ट करना है। ठीक है, नहीं रे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सीपीयू लगाते हैं। तो यहाँ पे हम सीपीयू लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ सेंटर में हिट करते रहना है धीरे धीरे धीरे। और थोड़ा हिट करने के बाद साइड से पेस्ट छोड़ना है और ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको आईसी को डांस कराना है। सो देखिए यहाँ पे सीपीयू लग चुका है। अब यहाँ पे हम कूल टेस्टिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये जंप किया है। ठीक है, देखिए ये जंप किया है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने जंप किया है तो पहले आ रही थी आपकी 1700 समथिंग। ठीक है, दिख रहा है फरदीन सर आपको क्लियरली? तो देखिए यहाँ पे हमने इधर जंप किया है, आ रहा है वीडियो में क्लियरली? ठीक है, इस रजिस्टर पे जंप किया है। तो यहाँ पे हम वैल्यू देख लेते हैं। तो कूल टेस्टिंग कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी 3 नंबर की पिन थी उस पर भी चेक कर लेते हैं हम। तो 3 नंबर की पिन पे भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट आ चुकी है। इसका मतलब जो हमारा प्रॉब्लम था मुझे तो लगता है सॉल्व हो गया है। तो फिर भी हम यहाँ पे मोबाइल को ऑन करके चेक करते हैं। और यहाँ पे ये जो जंपर है फ्रेंड, तो यहाँ पे इसको आपने पूरा यूविंग डाल देना है ताकि ये जंपर कभी ना निकल पाए। ठीक है, तो देखिए हमने ये लगा दिया है। अब मोबाइल को ऑन करके चेक करते हैं। सो 1 मिनट, कनेक्टर बराबर नहीं लगा है, इसके कनेक्टर में भी लूज कॉन्टेक्ट है। सो देखिए ये फ़ोन ऑन हो चुका है। अब यहाँ पे हम टच चेक करेंगे।
तो यहाँ पे टाइम ले रहा है बूटिंग में, थोड़ा वेट करना है आपको। सो देखिए यहाँ पे टच चला के देखते हैं। ओ खेला, तो देखिए यहाँ पे हमारा टच वर्किंग करने लग गया है। ठीक है, 25-25। तो यहाँ कस्टमर का पासवर्ड भी पता है 2525। ओहो, ओकेला। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ वर्किंग हो चुका है, टच वॉच बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा जॉब जो है डन हो चुका है। तो चलिए मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि इसमें इशू क्या था और हमने किया क्या है। फरदीन सर बताइए यहाँ पे एक बार फिर से। तो देखिए हम यहाँ पे फ़ोन को ऑफ़ कर रहे, रिटर्न बैटरी निकाल के, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूविंग डाल दूँगा। ठीक है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद, ताकि ये जंपर निकल ना पाए। ठीक है, तो अभी चलिए हम यहाँ पे फिर से बोर्नी ओपन करके आपको दिखा देते हैं। एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए कि इशू क्या हुआ था। सो फ्रेंड, यहाँ पे आपकी जो इंट वाली लाइन है, इंट CTP, देखिए टच की यहाँ पे 6 लाइन है, इधर एक 7वीं लाइन है। तो इन लाइनों में आपको कूल टेस्टिंग में वैल्यू आनी चाहिए 100 to 800 के अंदर। लेकिन इस लाइन पे आपको यहाँ से 3 नंबर की लाइन और टच में सेकंड नंबर की लाइन, इस लाइन पे आपको 1700 वैल्यू आ रही थी। और किसी ने ऑलरेडी CPU रिवॉल्व कर दिया था, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। जब मैंने यहाँ पे चेक किया 1700 वैल्यू आ रही थी, तो CPU रिवॉल्व करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इंटरली लाइन चेक करनी है। कभी भी आप CPU निकालते हो तो पहले इंटरली ट्रैक चेक कर लो। अगर बीप ओके आती है तो CPU रिवॉल्व करके लगाओ। मैंने यहाँ पे बीप चेक किया तो बीप आ रही थी, लेकिन एक जैसा वहाँ पे टू नहीं बज रहा था, टू टू बीच में ब्रेक ब्रेक हो रहा था। इसका मतलब लाइन ज्वाइन तो थी, लेकिन परफेक्ट वे में ज्वाइन नहीं थी। तो हमने यहाँ से CPU से सीधा ये 4 नंबर से जंपर निकाला है। ठीक है, देखिए ये 4 नंबर से हमने जंपर निकाला है इस लाइन से। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली यहाँ लाके जम कर दिया और हमारा जॉब डन हो गया। टच का फॉल्ट आपके पास कभी भी आता है तो आपको कूल टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग करेंगे, आपको फॉल्ट खुद मिलेगा कि किस लाइन की वजह से इशू हुआ है। तो इसी तरीके से आपको काम करना है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।